Good morning everyone. Today we are going to start with a new topic, topic number 8. So before moving forward, I want you to recapitulate your knowledge about your previous topic which was helping verb and linking verb. मैंने आपको बताया था that there are 23 helping verbs. Yes, and in this topic, under this topic we are going to learn about models which are like helping verbs only, which are used with main verbs to explain more about the verbs, more about the action. Yes, so let us understand what are modal verbs. Modal verbs are also called auxiliary verbs. Modal verbs को हम क्या कहते हैं? Auxiliary verbs भी कहते हैं. These are also known as helping verbs, but modal verbs are not 23 in number. These are just 10 in numbers like can, could, will, shall, ought, must, may, might, would and should. These 10 are modal verbs. Okay, and after a modal verb like helping verbs के बाद हम क्या लगाते हैं? Always we use a मेन वर्ब. ठीक है, तो हम इनके बाद भी मॉडल वर्ब्स के बाद भी वी यूजुअली फाइंड अ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. रूट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी जनरली फाइंड आफ्टर दीज मॉडल वर्ब्स. ओके, दीज आर वेरी वेरी सिंपल. देखो, कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, okay, must and ought. Okay, so why these modal verbs are used? These modal verbs are used to express possibility, ability, permission और obligation. Possibility means संभावना, किसी चीज के होने की कितनी संभावना है, कितनी possibility है. Okay, so these modal verbs shows possibility, ability. Ability means क्षमता, किसी भी काम को करने की क्षमता. Permission, ओके, परमिशन मीन्स आज्ञा. ठीक है, एंड ऑब्लिगेशन मीन्स, ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेशन का हिंदी में मतलब होता है मीन्स काम को करने की बाध्यता. बाध्यता का मतलब क्या है? मीन्स वो काम करना कितना ज्यादा जरूरी है. लाइक हियर आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कैन. जैसे कैन क्या है? वो एबिलिटी को शो करता है. कैन क्या है? एबिलिटी को शो करता है. मीन्स कौन, लाइक आई कैन क्लाइंब अ ट्री, आई कैन रीड अ फॉरेन लैंग्वेज और आई कैन स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज. यस, सो हियर कैन मॉडल वर्ब शोज एन एबिलिटी. ओके, और कुड क्या होता है बेटा? कुड को जब हम पास्ट टेंस में कैन को जब हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो हम कैन यूज नहीं करते, हम कुड यूज करते हैं. आई कुड क्लाइंब अ ट्री व्हेन आई वाज यंग. ठीक है, जब हम कभी पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम कैन यूज नहीं करते, हम कुड यूज करते हैं. ओके, पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हैं. पॉसिबिलिटी मीन्स चांसेस. ठीक है, सो पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन से मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं, कौन से ऑक्सिलरी, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं? वी यूज मे एंड माइट. एंड prominently in the under this topic we are going to read about these two modal verbs, may and might. possibility का मतलब मैंने आपको बताया किसी भी काम के होने की संभावना, कितने chances हैं. ठीक है, and permission also can be taken will from these modal verbs will, shall, okay, and would. और किससे ली जा सकती है permission? may, and sometimes we ask permission from this by using this modal verb can also. And here comes the obligation. Obligation means बाध्यता. किस काम, मतलब किसी भी काम को करने की कितनी ज्यादा जरूरत है, मीन्स नेसेसिटी. ऑब्लिगेशन मीन्स नेसेसिटी, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस काम को करने के लिए, उस काम को करना. तो उसके लिए ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मस्ट, ought और should. लाइक यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. दिस इज एन ऑब्लिगेशन, है ना? ये ऑब्लिगेशन है, ये एक जरूरत है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. ठीक है, जो हमें करनी चाहिए. वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स. सो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्लिगेशन. येस, सो नाउ यू अंडरस्टैंड मॉडल वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ability, permission or obligation in a sentence. These modal verbs are used with the main verb in a sentence. So let us
लर्न मोर अबाउट मॉडल वर्ब्स मे एंड माइट। इस चैप्टर में हम सिर्फ मे और माइट के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो मे और माइट मैंने आपको बताया, बोथ दी मॉडल वर्ब्स आर यूज टू शो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब मैं आपको फिर से बताती हूँ, पॉसिबिलिटी मीन्स चांसेस, ठीक है। पॉसिबिलिटी मीन्स चांसेस। सो लेट अस अंडरस्टैंड सेपरेटली अबाउट मे एंड माइट। सो फर्स्ट विल टेक माइट। ओके, व्हेन वी यूज माइट इन अ सेंटेंस, जब हम माइट का सेंटेंस में यूज करते हैं, व्हाट डज दिस मीन? वी आर लेस श्योर अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। इसका मतलब हम जो भी काम होने वाला है, मीन्स जो भी एक्शन है, उसके बारे में हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है। वी आर very less sure about the action which is going to happen, which is the action which is happening, ठीक है। हम उसके बारे में बहुत ही कम श्योर हैं, ठीक है। सो लाइक I might not meet you tomorrow. I might not or I might meet you tomorrow means मैं तुम्हें कल मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ। But here if I use might, that means the chances of me meeting you are very less, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे तुमसे मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं, ठीक है। So this is where we use might, जब हम ये शो करना चाहते हैं कि इस काम के होने के चांसेस बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, नीतीश माइट गो ऑन अ वेकेशन टू विजिट हुमायूंस टॉम्ब। नीतीश कहाँ जा सकता है वेकेशन पर? हुमायूंस टॉम्ब को देखने के लिए। बट पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग नीतीश ऑन अ वेकेशन टू विजिट हुमायूंस टॉम्ब इज वेरी लेस, ठीक है। जब हमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी को शो करना होता है, बहुत ही कम संभावना को शो करना होता है, चांसेस, बहुत ही कम चांसेस को शो करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं, ओके। जैसे कि आई माइट गेट लो मार्क्स इन मैथ्स। आई माइट गेट लो मार्क्स इन मैथ्स, लेकिन मैंने क्या बोला? आई माइट गेट लो मार्क्स इन मैथ्स। इसका मतलब क्या है? मुझे मैथ्स में कम मार्क्स मिलेंगे, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। आई मे गेट हायर मार्क्स, आई मे गेट हाई स्कोर और आई में सिक्योर हाई स्कोर इन मैथ्स, ठीक है। माइट का मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है जिस चीज के होने की, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है मे, जो कि किसी भी काम के होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी को शो करता है। व्हेन वी आर मोर श्योर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, जब हम किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी को बहुत ज्यादा मतलब उस काम के होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, उस काम के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, देयर वी यूज मे। लाइक इट मे रेन इन दी आफ्टरनून। इट मे रेन इन दी आफ्टरनून। इसका मतलब आफ्टरनून में बारिश होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर हमने यहाँ पर मॉडल वर्ब मे यूज किया है, दैट मीन्स आफ्टरनून में बारिश होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो आपको समझ में आया हम मे कहाँ यूज करते हैं? जब किसी भी एक्शन के होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, उसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तब हम मे यूज करते हैं। लेकिन जब किसी भी एक्शन के होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, व्हेन वी आर लेस श्योर अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, देयर वी यूज मॉडल वर्ब माइट, ओके। So now let us do the exercise. अच्छा, उससे पहले I just want to tell you few more points about me and might. बेटा देखो, जैसे can का हम नेगेटिव फॉर्म क्या यूज करते हैं? can का cannot, could का couldn't, शॉर्टन फॉर्म यूज करते हैं। could not का शॉर्टन फॉर्म हम couldn't बना देते हैं। will not का won't बना देते हैं। यस, सो ऐसे ही मे और माइट की भी नेगेटिव फॉर्म्स होती हैं, मे नॉट एंड माइट नॉट, ओके। सो जब हम मे नॉट यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब हो जाता है? जब हमारे किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तब हम मे नॉट का भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ माइट। जैसे कि हम यहाँ पर अगर हमें लग रहा है कि क्लाउड इज वेरी क्लियर, बारिश होने के कोई चांसेस नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इट मे नॉट रेन इन दी आफ्टरनून। इसका मतलब क्या है कि आफ्टरनून में बारिश होने का कोई चांस नहीं है।
समझ आया? आई मे कम टू योर हाउस इन द इवनिंग। अगर मुझे इसको नेगेटिव सेंस में बोलना है, मीन्स मेरे चांसेस तुम्हारे घर आने के बिल्कुल भी नहीं है इवनिंग में। आई मे नॉट कम टू योर हाउस इन द इवनिंग। मैं तुम्हारे घर बिल्कुल भी, मतलब मेरे तुम्हारे घर में आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है इवनिंग में, ठीक है? एंड बेटा वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट मैंने आपको बताया था, जैसे कि कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, विल का पास्ट फॉर्म है वुड, शेल का पास्ट फॉर्म है शुड, ऐसे ही मे का पास्ट फॉर्म है माइट। मे का पास्ट फॉर्म है माइट। तो जब हम किसी भी एक्शन के बारे में पास्ट में बात करते हैं तो हम तभी भी माइट का यूज करते हैं, ठीक है बेटा? नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द एक्सरसाइज given here question number 1, what this question is saying, circle the correct answers in the sentences given below with blue color। आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पर आपको हर सेंटेंस में मे और माइट को ऑप्शन दिया हुआ है। आपको सेंटेंस के सेंस से पता लगाना है what will come in each sentence, मे और माइट, और जो भी करेक्ट आपको लगता है तो उसको आपको सर्कल करना है with blue color, okay? So let's read the first statement. May or might God have mercy on your soul? Yes, might हम past tense में use करेंगे? No. What we will use here? We will use here may. May God have mercy on your soul. So here we will circle may. ठीक है, next sentence देखो. I told them I might go if I felt like it. I told them, मैंने उनको कहा आई मे और माइट गो, मैं जा सकता हूं अगर मुझे, या जा सकती हूं अगर मुझे जाने के लिए लगा या मुझे जाने का मन किया तो, बट वॉजंट श्योर, बट आई वॉजंट श्योर, मैं श्योर नहीं था। सो व्हाट विल कम हियर, जब हम श्योर नहीं होते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी एक्शन के लिए, सो व्हाट कम्स देयर कम्स modal verb might. So you have to try other parts, part C, D, E, F and G, E, F and G on your own. Okay, आपको इसी तरीके से ये सारे पार्ट्स अपने आप ट्राई करने हैं, and if you face any problem then you can ask me, okay? After writing this explanation in your notebook, you have to write first you have to write this explanation in your notebook, and after writing this explanation and this exercise in your notebook, you will have to do this question number 2 given in your book। आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है अपनी बुक में। ये बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी नोटबुक में करने के लिए कहा है, ठीक है? इसमें भी आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज दी करेक्ट ऑप्शन एंड यू कैन यूज पेंसिल हेयर। आप यहाँ पर पेंसिल का यूज कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन को आंसर करने, अगर करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करने के लिए, जैसे कि ही माइट और मे बी एबल टू रिपेयर द इंजन बट ही इज नॉट रियली अ ट्रेन्ड मैकेनिक। अब कोई अगर ट्रेन्ड मैकेनिक नहीं है तो उसके किसी भी इंजन को रिपेयर करने के चांसेस कम होंगे। अगर कोई भी ट्रेन्ड मैकेनिक नहीं है, मैकेनिक कौन होता है, जो कि मशीन्स को ठीक करता है, लेकिन अगर वो ट्रेन नहीं है, उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है, तो वो इंजन को ठीक कर पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो जहां पॉसिबिलिटी कम होती है वहां हम क्या यूज करते हैं, वी यूज माइट देयर, ठीक है? सो इसी तरीके से आपको पार्ट बी, सी, डी और ई खुद से ट्राई कर रहे हैं। सो व्हाट इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 2 इन बुक and this question number 1 and this explanation in your notebook, okay?